अब देखिए, बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी दल अपनी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। इनमें एआईएमआईएम भी शामिल है, जिसके महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव को चिट्ठी लिखी है। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष और विधायक अख्तर इमान ने अपनी चिट्ठी में लिखा, 2015 से बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका है। अगर हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे तो सेक्युलर वोटों का बिखराव नहीं होगा। अगली सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। 2025 विधानसभा का चुनाव हमारे सामने है। एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन महागठबंधन से स्पष्ट जवाब नहीं आया है और ना ही अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के संकेत हैं। ऐसे में अब एआईएमआईएम ने तीसरा मोर्चा बनाने का इशारा कर दिया है। एआईएमआईएम का कहना है, महागठबंधन वाले ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, चुप्पी साधे हैं। ऐसे में इंतजार में हम नहीं बैठे रहेंगे। इस बार क्या कमजोर आपकी पार्टी मान रही है खुद को, और यही वजह है कि आप बार बार चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे जा रहे हैं लालू जी को? बिल्कुल कमजोर नहीं, बिल्कुल कमजोर नहीं। हम अपने व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा जनता के लाभ को सामने में रखते हैं। साहब, जिस महागठबंधन में आप शामिल होने के लिए चिट्ठियां लिखे जा रहे हैं, महागठबंधन के एक साथी दल है, उनकी तरफ से ये जवाब आया कि एआईएमआईएम सिर्फ और सिर्फ माहौल बना रहा है, बीजेपी उनको कभी नहीं जाने देगी। देखिए, अब उनको कितनी अकल है कि बीजेपी का ताल्लुक एमआईएम से क्या और उनसे कितना है जो लोग बोल रहे हैं। ये उनकी भाषा हो सकती है, उनकी बेचैनी हो सकती है, और ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा वजन भी नहीं है उनकी पार्टियों में। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पे मैं कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता की ज़रूरत है इस वक्त कि बिहार में सेकुलर वोटों को बिखराव से रोका जाए। मैं अपना निज तकलीफ सह करके भी मैं इस गठबंधन को मजबूत करना चाह रहा हूँ। इस पर लोगों को हैरत और परेशानी क्यों है? उधर आरजेडी की तरफ से कोई रिस्पांस न मिलने के बाद दोनों तरफ से शब्दों की जंग तेज हो गई है। आरजेडी ने ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता दिया है। लालू जी के सामने हमने प्रस्ताव रखा और सभी गठबंधन के दलों के सामने चिट्ठी भेजी है कि अब हमने खुले मन से, खुले दिल से आपके सामने रखा है कि एमआईएम को भी गठबंधन में शामिल किया जाए, ताकि बिहार में भाजपा को हराया जा सके। सीमांचली नहीं, पूरे बिहार में भाजपा मुक्त माहौल है और भाजपा को हराना हमारा ही मकसद है, आपका ही मकसद है। कौन दल और आएंगे, कौन आना चाह रहे हैं, अगर कोई दल, तो इस पर तो पार्टी का नेतृत्व तो फैसला करेगा। कुछ लोग वोट कटवा बन करके जो घूमते हैं, उस बार जो नुकसान पहुंचाया, इस बार जनता अब भ्रम में किसी के आने वाली नहीं है। बिहार की 14 करोड़ जनता है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। उधर बीजेपी के नेता अनिल शर्मा ने ओवैसी पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने दावा किया, ओवैसी आए या फिर कोई और आ जाए, सरकार एनडीए की ही बनेगी। बिहार में चाहे चंद्रशेखर जी आ जाएं, चाहे ओवैसी जी आ जाएं, चाहे कोई आ जाए, कि बिहार के लोग उसी तरह की समझ रखते हैं जो महाराष्ट्र के लोग समझ रखते हैं, जो हरियाणा के लोग समझ रखते हैं, कि इस देश में अगर सचमुच भारतीय जनता पार्टी सशक्त नहीं हुई, एनडीए की सरकार पूरे देश में नहीं बनी, तो वह दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश की तरह यहाँ भी हिंदुओं के साथ अन्याय होगा, मंदिर तोड़े जाएंगे और अराजकता का माहौल होगा। और उधर विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं, बीजेपी ओवैसी को महागठबंधन में शामिल होने ही नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी चाहेगी कि वोटों का तो बिखराव हो। एडजस्टमेंट कैसे होगा? अगर एआईएमआईएम जैसी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर आती है, तो कैसे एडजस्ट होगा? आप तो 60 सीट मांग रहे हैं। देखिए, उनको आना नहीं है, ठीक है, वो एक माहौल बना रहे हैं, ठीक है, उनको आना नहीं है। बीजेपी ऐसा होने ही नहीं देंगे कि वो हमारे साथ आए, ठीक है। हाँ, उनके नीचे के कुछ लीडर सोचते होंगे, लेकिन अगर उनके हैदराबाद के लीडर से बात कीजिएगा और उनके अगर मन की बात कीजिएगा, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इंडिया ब्लॉक को मदद करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो बीजेपी क्यों नहीं चाहेगी? बीजेपी का क्या लेना देना है? बीजेपी तो चाहेंगे कि वोट का बिखराव हो।